तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब दोस्तों? आप लोग पढ़ रहे हैं हिंदी से इटालियन और पिछले 5-7 चैप्टर से हम लोग वर्ब्स यानी क्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हम लोगों ने भाई प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में जाना। फ्यूचर टेंस का जो लास्ट वीडियो था कि हम कोई काम भविष्य में करेंगे उसको फ्यूचर टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट में यानी भाई प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, पास्ट में यानी जो काम कर चुके हैं। तो हमने थोड़ा थोड़ा भाई सारों के बारे में जाना है। और वर्ब्स है ना, वो भाई किसी भी भाषा के लिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसी से फिर आगे की भाषा बनती है। तो हम लोगों ने जाना कि भाई जैसे मैं एक सेव खाता हूँ, तो मैं एक सेव खाता हूँ ये प्रेजेंट में आ गया, खा चुका हूँ वो पास्ट में आ गया, और खाऊंगा यानी भविष्य में कोई काम करेंगे वो भाई आएगा जो फ्यूचर टेंस है उसके अंदर। तो फ्यूचर टेंस के बारे में और पास्ट और प्रेजेंट, आज इन तीनों के बारे में हम लोग एक साथ ही जानने वाले हैं। कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक सेव खाता हूँ, मैं एक सेव खाता हूँ। अगर आप लोगों ने जो पिछले वीडियो नहीं भी देखे हैं तो भी आज आपको मैं तीनों एक साथ बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसको प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में बनाएंगे। तो मैं एक सेव खाता हूँ, तो खाता हूँ यानी खाना, इसको इटालियन में बोलते हैं मंजियारे। मंजियारे, मंजियारे का मतलब होता है खाना, ठीक है। अब इसको भाई खाना तो एक वर्ब है, इसका जो हम बनाएंगे कि मैं खा रहा हूँ या खा चुका हूँ या खाऊंगा, उसको कैसे हम लोग बनाएंगे कि इयो मांजो उना मेला। ये हो गया प्रेजेंट में, इयो मांजो तू मांजी, वो मैंने प्रेजेंट में आप लोगों को बताया था, वो वीडियो आप लोग जरूर देखना। इयो मांजो उना मेला, बड़ा सिंपल। अभी आप लोग देखना कि कैसे आप लोग भी बनाना सीख जाएंगे। मैं एक सेव खाता हूँ, ये प्रेजेंट में मैंने लिखा है इयो मांजो उना मेला, मैं एक सेव खाता हूँ। उसके बाद में मैंने एक सेव खाया, मैंने एक सेव खाया। तो ये क्या है? पास्ट में, कि मैं खा चुका हूँ, कोई काम पास्ट में कर चुका हूँ, तो मैंने एक सेव खाया। इसको इटालियन में हम लोग कैसे मंजारे को करेंगे कि इयो मंजातो उना मेला, या मतलब पास्ट के अंदर ऐसे भी बोल सकते हैं कि हो, इयो हो, तू हाई, लुई हा, वो भी आप लोगों को मैंने बताया था। तो हो मंजातो उना मेला, बड़ा सिंपल है कि भाई मैंने एक सेव खा लिया है यानी मैं काम कर चुका हूँ। तो मैंने एक सेव खाया, मैं एक सेव खाता हूँ, यो मांजो उना मेला, मैंने एक सेव खाया, हो मंजा तो उना मेला। उसके बाद में मैं एक सेव खाऊंगा, तो मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ कि मैं एक सेव खाऊंगा। तो इसको बोलते हैं भाई फ्यूचर टेंस, कि मैं एक सेव खाऊंगा। तो इसको कैसे हम लोग बोलेंगे? इयो मांजेरो उना मेला, इयो मांजेरो उना मेला। देखना आप लोग कि सारे सेम है भाई। इयो जो है ना वो है सब्जेक्ट, और यहाँ पर जो प्रेजेंट टेंस है उसमें मांजो, इयो मांजो, तू मांजी, लुई मांजा, नोई मांजा, मो, इस प्रकार से होगा। उसके बाद में जो पास्ट टेंस है उसके अंदर हो मंजा तो मतलब मैं खा चुका हूँ। उसके बाद में प्रेजेंट में मांजेरो, तू मांजेरी, लुई मांजेरा। तो इस प्रकार से बनाएंगे। तो यह आपको समझ में आ गया कि तो यह आपको समझ में आ गया कि होगा कि प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में हम लोग कैसे बनाएंगे। इसी प्रकार से मैं 2-4 आपको एग्जांपल और देता हूँ। ये मैं मिटा देता हूँ। आपको मीनिंग याद करने पड़ेंगे सबसे पहले। तो थोड़े बहुत आपको मीनिंग आती है ना, नहीं तो पता ही नहीं होगा आपको कि सेव को क्या कहते हैं, तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रकार से आप लोग जो वर्ब्स है वो भाई आप लोगों को याद करना पड़ेगा। और वर्ब्स आप लोग कहो तो मैं पूरी आपको 20-30 जो भी वर्ब है मेन वो डाल के दे दूंगा, ठीक है। तो मैंने एक सेव खाया, ये तो मैंने आपको बता दिया कि मैं एक सब्जेक्ट हूँ। अभी मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि तुमने कॉफ़ी पी, ठीक है, तुम कॉफ़ी पीते हो, ऐसा लिख दूँ, तुम कॉफ़ी पीते हो। ये भाई प्रेजेंट टेंस है यानी कोई काम हो रहा है, तुम कॉफ़ी पीते हो। इसको इटालियन में कैसे लिखेंगे? तू बेबी उन कफ़े, तू बेबी उन कफ़े। इटालियन में कफ़े बोलते हैं कॉफ़ी को, ठीक है। तू बेबी उन कफ़े, यह है प्रेजेंट में। उसके बाद में मैं पी चुका हूँ यानी कॉफ़ी पी ली, तुमने कॉफ़ी पी, तुमने कॉफ़ी पी।
तो टू की जगह यहाँ पर आएगा हाई, यानी मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बताया था कि जो पास्ट टेंस में है वो भाई जो सब्जेक्ट है वो लिखा नहीं जाएगा, टू यो हो, टू हाई, लुई हा, इस प्रकार से। वो मैंने आपको साइड में अभी दे रहा हूँ, इस प्रकार से आएंगे। तो तुमने कॉफ़ी पी, हाई बेऊ तो उन कफ़े, हाई बेऊ तो उन कफ़े, यह है भाई पास्ट टेंस, यानी कोई काम हो चुका है। हाई बेऊ तो उन कफ़े, इस प्रकार से बोलेंगे कि तुमने कॉफ़ी पी, उसके बाद में तुम कॉफ़ी पियोगे, यह है फ्यूचर, तुम कॉफ़ी पियोगे, यानी मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ, भविष्य काल जिसको फ्यूचर टेंस बोलते हैं। तो तुम कॉफ़ी पियोगे, इसको बोलते हैं तू बेराई उन कफ़े, तू बेराई, बेराई उन कफ़े, सब सेम है, सिर्फ भाई वर्ब है ना वही अलग है। देखा, बेवी, बेऊ तो बेराई, सही भाषा यही है, ठीक है। उसके बाद में तो भाई टूटी फूटी भाषा सारे लोग बोलते हैं। दो चार एग्जाम्पल आपको और बताता हूँ, हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है। तो ये तो बात हो गई इतनी दूर मेरी कि जो सब्जेक्ट है मैं, उसके बाद में मैं आपकी बात कर ली, उसके बाद में मैं तीसरे की बात कर रहा हूँ, यानी तीसरे आदमी की। तो इसमें मैं एक जो वर्ब है वो ले रहा हूँ अंधारे, 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 अंधारे का मतलब होता है जाना, ठीक है, ये एक नॉर्मल वर्ब है। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि वह स्कूल जाता है या वह रोम जाता है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। वह स्कूल जाता है, हमारे क्लास में स्कूल में जब पढ़ता था तो ऐसे ही बताते थे, वह स्कूल जाता है। तो लुई वा आ स्कूला, वह ने कहीं के वह इटली लुई, लुई वा आ स्कूला, ये है प्रेजेंट टेंस, यानी वह स्कूल जाता है, लुई वा आ स्कूला। लुई वा, इयो वा दो, तू वाई, लुई वा नोई अंदियामो, वो मैंने प्रेजेंट टेंस में आपको बताया था, ठीक है। तो लुई वा आ स्कूला, यानी वह स्कूल जाता है, उसके बाद में वह स्कूल जा चुका है या वह स्कूल गया, स्कूल गया यानी जा चुका है, वह स्कूल गया। तो लुई की जगह मैंने अभी आप लोगों को बताया, यहां पर आएगा ए, अंदातो आ स्कूला, यानी वह स्कूल जा चुका है, ए अंदातो आ स्कूला। ए है ना वो बीच में किसी सेंटेंस को जोड़ने के लिए लिया जाता है यूज में। तो लुई ए, यहाँ पर लुई भी आप लोग लिख सकते हैं, गलत नहीं है, लुई ए अंदातो आ स्कूला, यानी वह स्कूल जा चुका है, इसका हिंदी में अर्थ तो यह होगा वह स्कूल गया। उसके बाद में फ्यूचर की बात करेंगे कि वह स्कूल जाएगा, वह स्कूल जाएगा, वह स्कूल जाएगा, यानी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो वह स्कूल जाएगा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे फ्यूचर में, लुई आंध्रा आ स्कूला, लुई आंध्रा आ स्कूला, स्कूला, इस प्रकार से लुई आंध्रा आ स्कूला, वह स्कूल जाएगा। तो अंधारे जो जाने, अंधारे का अर्थ होता है जाना, इसकी जो अंधारे की वर्ब है उसको वह स्कूल जाता है, लुई वा आ स्कूला, वह स्कूल गया, यानी जो काम हो चुका है, लुई अंदातो आ स्कूला, उसके बाद में वह स्कूल जाएगा, तो लुई आंध्रा आ स्कूला। इस प्रकार से हम लोग पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक दो और बताऊं, तो एक नॉर्मल में आपको वर्ब बताता हूं, स्क्रीवेरे, स्क्रीवेरे, ये जो लोग मीनिंग सीख रहे हैं या मेरी क्लास ले रहे हैं उनको पता है, स्क्रीवेरे का अर्थ होता है लिखना, ये नॉर्मल वर्ब है। इसको हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कैसे बदलेंगे, तो उदाहरण के तौर पर हम एक चिट्ठी लिखते हैं, मैं सारों की बात कर रहा हूं, हम एक चिट्ठी लिखते हैं, ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट। इसको इटालियन में कैसे लिखेंगे कि नोई स्क्रिवियामो उना लेत्तुरा, नोई स्क्रिवियामो, स्क्रिवियामो उना लेतेरा, उना लेतेरा, इस प्रकार से नोई यानी हम सब, हमने एक चिट्ठी लिखी, हम एक चिट्ठी लिखते हैं, नोई स्क्रिवियामो उना
लेतेरा, यानी हम लोग एक चिट्ठी लिखते हैं। उसके बाद में पास्ट में इसको कैसे बदलेंगे, तो पास्ट के लिए हमने एक चिट्ठी लिखी। भाई समझ में आ रहा है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कि भाई हम लोग चिट्ठी लिखते हैं, हमने लिख दी, उसके बाद में लिखेंगे, वो जो फ्यूचर में आएगा। उसको पास्ट टेंस में कैसे हम लोग बनाएंगे कि अबियामो, अबियामो, अबियामो यानी हम सारों के लिए यूज में होता है जो पास्ट टेंस में। अबियामो तो नोई अबियामो यानी हम सब। अबियामो स्क्रितो, स्क्रितो उना लेतेरा, लेतेरा, हमने एक चिट्ठी लिखी। अबियामो स्क्रितो उना लेतेरा, ठीक है। उसके बाद में भविष्य काल का कैसे बनाएंगे कि हम एक चिट्ठी लिखेंगे, हम एक चिट्ठी लिखेंगे, हम एक चिट्ठी लिखेंगे, ठीक है। इसको इटालियन भाषा में हम लोग कैसे बोलेंगे, नोई स्क्रिवेरेमो, नोई स्क्रिवेरेमो उना लेतेरा, यानी हम स्क्रिवेरेमो उना लेतेरा, लेतेरा यानी हम एक चिट्ठी लिखेंगे। नोई स्क्रिवेरेमो उना लेतेरा, इस प्रकार से बोलेंगे। इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, इस प्रकार से बोलेंगे स्क्रिवेरेमो, नोई स्क्रिवेरेमो उना लेतेरा, ठीक है। तो ये बाकी सारा से मैं सिर्फ ये जो वर्ब है इसको ही भाई हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बदल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो हमने बात की थी कि मैं एक सेव खाता हूं, तो मैं मतलब सब्जेक्ट हो गया, उसकी बात हो रही थी। उसके बाद में तुम कॉफ़ी पीता है या तुमने कॉफ़ी पी, वो सारा कुछ से जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में बनाया था। उसके बाद में तीसरे आदमी की बात की थी, यानी लुई या लेई। लेई का अर्थ होता है स्त्री और लुई का अर्थ होता है पुरुष, ठीक है। तो वह स्कूल जाता है, वह स्कूल गया या वह स्कूल जाएगा, वो हमने सारा कुछ पढ़ा। उसके बाद में स्क्रीवेरे यानी लिखना, तो ये सारे लोगों की बात करी हमने। हम एक चिट्ठी लिखते हैं, नोई स्क्रिवियामो उना लेतेरा। उसके बाद में हमने एक चिट्ठी लिखी, अबियामो स्क्रितो उना लेतेरा। उसके बाद में हम एक चिट्ठी लिखेंगे, नोई स्क्रिवेरेमो उना लेतेरा। उसके बाद में एक और है जिसको हम लोग भी पढ़ने वाले हैं, तो एक वर्ब और ले लेते हैं। जैसे एक वर्ब उसीरे, उसीरे, उसीरे का अर्थ होता है बाहर जाना, और एंत्रारे का इंटर, इंग्लिश में बोलते हैं ना इंटर, यानी अंदर आना, एंत्रारे। तो उसीरे का अर्थ होता है बाहर जाना। तो मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूं कि वे लोग, तो वे लोग दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं। एग्जाम्पल, वे लोग दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं। ये हो गया प्रेजेंट टेंस। तो ये हो गया प्रेजेंट में एकदम सिंपल यानी प्रेजेंट टेंस। इसको इटालियन में हम लोग कैसे लिखेंगे, लोरो एस्कोनो कोन, लोरो यानी वे, लोरो एस्कोनो, एस्कोनो कोन ली अमीची। ये ली या आ, इसको ला आ क्यों लगा, यानी एक कहीं पे आ लग जाता है, कहीं पे ली लग जाता है, कहीं पे इन लग जाता है, कहीं पे सुल लग जाता है, वो सारा कुछ मैं आगे आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो लोरो यानी वे लोग, एस्कोनो यानी बाहर जाते हैं, ये वर्ब्स है उसीरे, लेकिन इसकी इरेगुलर यानी ये रेगुलर पैटर्न नहीं है। यहाँ पर देख रहे हो उसीरे, तो यहाँ पर उस कोरेनो आना चाहिए, लेकिन ये भाई इरेगुलर वर्ब है, इसलिए लोरो एस्कोनो कोन ली अमीची, वे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं। उसके बाद में वे लोग दोस्तों के साथ बाहर गए, यानी पास्ट में वे लोग यानी जाकर आ गए, वे लोग दोस्तों के साथ बाहर गए, दोस्तों के साथ बाहर गए, वे लोग दोस्तों के साथ बाहर गए। सोनो, सोनो उसीती यानी वे लोग, सोनो उसीती वे लोग बाहर गए। कौन ली अमीची, दोस्तों, कौन मतलब साथ को बोलते हैं, ये ना साथ, साथ को। तो सोनो उसीती वे लोग बाहर गए, कौन ली अमीची,
अमीची दोस्तों को बोलते हैं, ठीक है। और एक यदि दोस्त है तो उसको बोलते हैं कि ये मेरा दोस्त है, तो अमीको, वहाँ पर अमीको आएगा। और बहुत सारे हैं तो अमीची, ठीक है। तो वे लोग दोस्तों के साथ बाहर गए, सोनो उसी कोने ली अमीची। उसके बाद में वो जाएंगे, वे लोग दोस्तों के साथ बाहर जाएंगे। ये भविष्य काल की बात हो रही है। वे लोग दोस्तों के साथ बाहर जाएंगे, वे लोग दोस्तों के साथ बाहर जाएंगे। ये भविष्य काल की बात हो रही है। लोरो उस्सीरानो, लोरो उस्सीरानो कौन ली अमीची, कौन ली अमीची। वे लोग अपने दोस्तों के साथ बाहर जाएंगे। इसको ऐसे लिखेंगे हिंदी में, उस्सीरानो, लोरो उस्सीरानो कौन ली अमीची, यानी वे लोग बाहर जाएंगे। तो इस प्रकार से भाई हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में जाना है। आशा करता हूं कि आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा। फिर भी भाई आप लोग घर पे सेंटेंस बनाना, जो भी वर्ब है उनके बारे में। बाकी जो फ्यूचर टेंस की जो वर्ब है उसमें कुछ इरेगुलर वर्ब है, वो भी आप लोगों के लिए लिख देता हूं, जो कि इस तरीके से नहीं बनेगी। जैसे अभी आप लोगों को मैंने बताया ना कि उसी रे, लेकिन यहाँ पर एस कोनो आ गया, तो ये एस कोनो अलग कैसे आया। इरेगुलर वर्ब मतलब क्या हो गया, जैसे भाई अंधारे, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अंधारे यानी बाहर जाना, लेकिन ये हम लोग जब मेरे लिए यूज करूंगा कि मैं बाहर जाता हूं, तो इयो वादो अफोरी, यानी मैं बाहर जाता हूं, मैं अपने लिए इयो वादो, तुम वाई लुई वा नोई अंदिया मो, इस प्रकार से बोलेंगे। तो कुछ इरेगुलर वर्ब है, तो फ्यूचर टेंस की है इरेगुलर वर्ब्स, ताकि आप लोगों की मीनिंग भी हो जाएंगे साथ साथ में। तो कुछ वर्ब है भाई जो फ्यूचर टेंस में थोड़ा सा बदल जाती है, ठीक है। जैसे अंधारे, अभी मैंने आप लोगों को बताया अंधारे, अंधारे का अर्थ होता है जाना, ठीक है। अंधारे, इसको अभी मैंने आप लोगों को बताया कि प्रेजेंट में कैसे लिखेंगे, यो वा दो तू वाई लुई वा, उस प्रकार से। तो इसको यदि मैं फ्यूचर का आपको बता रहा हूं तो फ्यूचर में इसको बोलेंगे यो आंध्रो, यानी मैं जाऊंगा, यो आंध्रो, फ्यूचर की बात हो रही है, मैं जाऊंगा, या स्त्री है तो जाऊंगी, ठीक है, यो आंध्रो। उसके बाद में एक और बताऊं, वेनीरे, वेनीरे, इसका अर्थ होता है आना। इसको हम फ्यूचर टेंस में मैं अपने आप के लिए कैसे लिखूंगा, यो वेरो, देखा अलग है, यो वेरो यानी मैं जाऊंगा, नहीं सॉरी मैं आऊंगा, मैं आऊंगा या आऊंगी, इस तरीके, तो ठीक है, या मैं जाऊंगा, यो आंध्रो। उसके बाद में बेरे, बेरे, बेरे का अर्थ होता है पीना, पीना। इसको भविष्य काल में कैसे, मैं अपने आप के लिए सब्जेक्ट यानी मैं हूं, तो यो बेरो, यो बेरो, यो वेरो मैं आऊंगा, यो बेरो यानी मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा, यो बेरो मैं पीऊंगा। यदि आपसे कोई मतलब पूछता है कि पानी पिएगा, से सी यो बेरो यानी मैं पीऊंगा, यानी मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ, मैं बाद में पीऊंगा। उसके बाद में एक और बताऊं आप लोगों को कि फारे, फारे, फारे का अर्थ होता है करना, कोई भी चीज कर रहे हो उसका अर्थ होता है फारे। इसको फ्यूचर में कैसे, यो फारो, यो फारो, देखा, वेरो बेरो फारो यानी मैं करूंगा, भविष्य की बात हो रही है, मैं करूंगा, यो फारो। उसके बाद में अवेरे, एसेरे, दो बच गया, अवेरे एसेरे, ये मैंने आपको जब प्रेजेंट टेंस मैंने आप लोगों को बताया था तब बताया था कि अवेरे और एसेरे, अवेरे यानी मेरे पास कोई चीज़ होना, जैसे मेरे पास साइकिल है, और एसेरे का अर्थ हो गया कि मैं कहीं पे जैसे रह रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, वो एसेरे में आएंगे, ठीक है। तो अवेरे का अर्थ हो गया पास होना,
कोई भी चीज़ आपके पास में है तो पास होना अवेरे, और एसेरे का मतलब हो गया होना, यानी कोई चीज़ आप खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो एसेरे में आएगा। तो अवेरे का अर्थ हो गया पास, पास होना, तो यो अवरो यानी मेरे पास, मेरे पास होगा, भविष्य में कर रहे हैं तो यो अवरो, हिंदी में इस प्रकार से यो अवरो, ठीक है। उसके बाद में एसेरे, यो सारो, यो सारो यानी इसका अर्थ हो गया मैं रहूंगा, मैं रहूंगा, या मतलब कोई चीज हो रही है तो होऊंगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कुछ इरेगुलर वर्ब है, फ्यूचर को इटालियन में फुतूरो बोलते हैं, ठीक है। तो ये भाई कुछ मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, बाकी अगले जो चैप्टर हैं उनसे भाई हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ अलग जानेंगे। वो जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, डोमेस्टिक का काम करते हैं, उनके लिए थोड़े थोड़े मीनिंग डालेंगे, ताकि जो लोग भाई जल्दी से मतलब काम लग गए, उनके पास टाइम नहीं है, तो 20-30 मीनिंग वो याद कर सकें जो उनकी फील्ड में काम आ जाए। तो ये था दोस्तों आज के अकॉर्डिंग मेरा वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको भाई सारा कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई चीज़ नहीं आती है तो कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।